सब्र रख बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, मेहनत कर अच्छे से सारे रास्ते खुल जाएंगे। किसी विद्वान ने बोला था, सब्र रख बंदे ये दिन गुजर जाएंगे, मेहनत कर अच्छे से सारे रास्ते खुल जाएंगे। जितने भी रास्ते हैं सारे रास्ते खुल जाएंगे, मेहनत करिए ईमानदारी से। ओके, चलिए एक बार फिर से केमिस्ट्री फैमिली में सभी आप सभी बच्चों का स्वागत है जी। आप लोग कमेंट करके बताएं कितने बच्चे आ चुके हैं क्लास में। अपनी प्रेजेंट दीजिए, सारे बच्चे अपनी प्रेजेंट दीजिए। और लाइव आने का टाइम है, शाम को लाइव आऊंगा बेटे मैं 8 बजे, 8 से 9 आज लाइव क्लास होगी। जितने भी बच्चे आज सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, 8 से 9 आपकी लाइव क्लास का टाइम है 12th का जी। चलिए अवगत कराइए, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कहां तक पहुंचे थे। यस, क्या बेटे, क्या बात की थी हमने, बोलिए। बैक टू बैक आपको सारी क्लासें मिल रही है। लेक्चर नंबर 22 क्लास 12th बिलियन अध्याय पहला सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लेक्चर 22 है हमारा। इससे पहले हमने विलेयता के कारक, प्रभावित करने वाले कारक सारा अध्ययन किया था। अब हम बात करेंगे विलेयता से संबंधित हेनरी का नियम। हेनरी का नियम लगाइए सारे बच्चे, प्रेजेंट दीजिए, प्रेजेंट सारे बच्चे देंगे। हेनरीज लॉ, हेनरी नियम की बात करेंगे। प्रेजेंट दीजिए सभी बच्चे, प्रेजेंट दीजिए अपनी। सभी बच्चे कमेंट करिए, कमेंट नहीं आ रहे हैं आपके, मैं वेट कर रहा हूं जी। चलिए देखते हैं हेनरी क्या बोले थे। हेनरी ने बेटा सबसे पहले इस नियम को 1803 में प्रस्तुत किया। हेनरी का नियम था वो 1803 में प्रस्तुत किया। हेनरी ने केवल इतना काम किया था कि कोई भी गैस है बेटे, उस गैस को द्रव में किस प्रकार घोला जा सकता है। तो हेनरी ने बताया था कि स्थिर ताप पर किसी गैस की जो द्रव में विलेयता होती है वो उस गैस पर आरोपित किए गए दाब के समानुपाती होती है। तो हम बात करेंगे इस नियम के अनुसार डैश, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता को हमने यहाँ पे स्मॉल m मान लिया है। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर आरोपित किए गए आंशिक दाब या दाब P के समानुपाती होती है। दाब P के समानुपाती होती है। बड़ा प्यारा शब्द है। केवल हेनरी बाबा ने इतना बोला है कि जो द्रव है, यस ये द्रव भरा हुआ है, द्रव स्थिर ताप है, स्थिर ताप ले लिया भैया लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब इसमें गैस जो डाली जा रही है, गैस ये गैस है, जितनी भी गैसें डाली जा रही हैं इन गैसों पर जो दाब आरोपित किया जा रहा है, प्रेशर लगाया जा रहा है इन गैसों पर, जो दाब प्रेशर P है
गैस द्रव है, द्रव के क्या है, गैस है, गैस पे जो दाब लगाएंगे तो गैस की विलेयता क्या होगी, घुल जाएगी, गैसों की विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वही तो बोल रहा है, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में जो घुलनशीलता या विलेयता जो होती है वो गैस पर आरोपित किए गए दाब के समानुपाती होती है। तो लिख सकते हैं गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता, विलेयता स्मॉल एम है बेटे, गैस के दाब P के समानुपाती होती है, M समानुपाती P, समानुपाती हटाते हैं को एक कांस्टेंट आता है KH इंटू P, ये हमें यहां से एक समीकरण प्राप्त होता है। सर KH एक स्थिरांक है, एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं, हेनरी स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बेटे, कर सकते हैं, बोलो यस या नो में जवाब दीजिए। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की द्रव में जो विलेयता M होती है उस गैस पर आरोपित किए गए दाब के क्या होती है, समानुपाती, हेनरी के अनुसार। हेनरी के नियम में डाल्टन ने एक सुझाव दिया था, डाल्टन का क्या सुझाव था, नोट किया होगा सबने। डाल्टन के अनुसार हेनरी ने क्या एक वाक्य प्रस्तुत किया वो देखते हैं बेटे हम। इसी नियम को डाल्टन के आधार पर देखते हैं। डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने बोला था स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील, स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील गैस का आंशिक दाब P, उस विलयन में उपस्थित गैस के, उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रवाह, पढ़ चुके हैं बेटा, मोल प्रवाह जाई के समानुपाती होता है। डाल्टन किस स्थिर ताप पर क्या बोला है बेटा डाल्टन ने, स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में कह सकते हो, स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील गैस का आंशिक दाब या वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो गैस का आंशिक दाब, आगे बढ़ सकते हैं, गैस का आंशिक दाब P किसके समानुपाती होता है बताओ, गैस के मोल प्रवाह। प्यारे बच्चों किसका मोल प्रवाह, गैस का मोल प्रवाह। इसे जाई से प्रेजेंट करेंगे तो यही तो मिला है, P समानुपाती जाई गैस, समानुपाती हटाते हैं कांस्टेंट लाते हैं KH इंटू जाई गैस है बेटे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। आपको पता है KH एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे हेनरी स्थिरांक कहते हैं। नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं, क्लियर हो गया, एक बार फिर देख लेते हैं। डाल्टन के अनुसार स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील गैस का आंशिक दाब P उस विलयन में उपस्थित गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। गैस का आंशिक दाब P समानुपाती मोल प्रवाह, ये हेनरी का नियम है, डाल्टन के अकॉर्डिंग लिया है, जहां KH एक हेनरी स्थिरांक है जो
गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है। डाल्टन के एक बात और बोला था, यदि किसी गैस की आंशिक दाब और मोल प्रवाह में एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखते हैं बेटा उसको भी, इसी में आगे देखेंगे, हेनरी के नियम में आगे देखते हैं जी। हाँ जी, MI फॉन्ट है, इंपोर्टेंट फॉन्ट है। यदि सारे बच्चे क्या लिखेंगे बताओ, यदि क्या खींची जाए ग्राफ, यदि गैस के आंशिक दाब क्या है P, तथा मोल प्रवाह जाई के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए, तो बोलो, एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा एक सरल रेखा प्राप्त होती है। देखते, चलिए देख लेते हैं बेटे। अभी हमने क्या पढ़ाया था, P बराबर क्या था, KH इंटू क्या था बेटा, जाई क्या था, गैस। ये समीकरण 1 मान लेते हैं बेटे, बोलो बेटा। और इस समीकरण की तुलना हम कर देते हैं y बराबर mx प्लस c से। ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 की क्या कर दे प्यारे बच्चों, तुलना करने पर तो बताओ y के स्थान पे कौन आना है, P, बोलो बेटे। और m के स्थान पे कौन आना है, KH। और C क्या है, इंटरनल क्या है, अंतखंड क्या, अंतःस्थ 0 है। तो ग्राफ खींचना है। लो भैया, इस पैरामीटर पे हमने मोल प्रवाह ले लिया, इधर जाएंगे मोल प्रवाह बढ़ेगा, इधर हमने आंशिक दाब ले लिया। क्या ले लिया, आंशिक दाब P। इन्हीं के मध्य तो ग्राफ खिंचवा रहा है बेटा, आंशिक दाब क्या ले लिया है, P ले लिया। इनके मध्य ग्राफ खींचना है। तो बेटे सामान्यतः ये x अक्ष मानी जाती है, इसको क्या मानते हैं, बाई। तो देखो बाई अक्ष पे हम किसको ले रहे हैं, आंशिक दाब को। बाई पे तुलना की है समीकरण की, तो बाई के स्थान पे कौन आ रहा है, P। तो बाई पे हमने P ले लिया है। बोलो बेटे, mx, x की जगह कौन आ रहा है, जाई गैस। तो x अक्ष पे हमने क्या ले लिया, जल्दी बताओ, मोल प्रवाह ले लिया है। मोल प्रवाह माने जाई ले लिया है। देखो x की जगह, x के स्थान पे आपका बाई है, बाई के स्थान पे P है, x के स्थान पे क्या है बेटे आपका, x के जाई गैस हमने ले लिया। इनके मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होती है, हाँ या ना, सीधी। इसका जो स्लोप है, ढाल है, वो कितना है बेटे, KH है। ठीक है बेटे, ये हेनरी का है, हेनरी का एक वक्र है, ग्राफ है, उसमें हमने बताया यदि गैस के आंशिक दाब P तथा मोल प्रवाह जाई के मध्य एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। हम समीकरण 1 की 2 से तुलना करके ये ग्राफ बना लिया है। एक सीधी रेखा दोनों बराबर तरीके से बढ़ते हुए चले जाएगी। अब हम बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाओं पर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, हेनरी का नियम इंपोर्टेंट था। अब हेनरी के नियम के बाद हम बात करने वाले हैं हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, किन किन परिस्थितियों में हेनरी का नियम फॉलो होता है। तो हम बात करेंगे हेनरी नियम की सीमाओं में बेटे। ठीक है बेटे, देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी टॉपिक है, हेनरी नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ
हेनरीज लॉ बात कर रहे हैं बेटे हम, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, यानी हेनरी नियम की क्या क्या सीमा है। तो इसमें लिखेंगे हेनरी नियम, हेनरी नियम निम्न शर्तों पर लागू होता है, पर लागू होता है, लागू होता है। सर क्या क्या है निम्न शर्तें? पहली है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक हो लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दूसरा ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। भाई अगर ऐसा नहीं है गैस को भी आप इतना कूलिंग में रख दो, फ्रीजिंग पॉइंट पे लेकर रख दो, तो यानी ताप सामान्य होना चाहिए, कमरे का रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, दाब ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। तीसरी सीमा की अगर बात करेंगे, लिमिट क्या है? गैस की द्रव्य या विलायक में, गैस की द्रव्य या विलायक में विलेयता कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपने दाब ही नहीं लगाया, गैस अपने आप घुल गई। जैसे अमोनिया है, CO2 है, HCl है, यानी गैस की द्रव में विलेयता कम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है जब गैस को आप विलायक में घोलो तो उसकी आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक अवस्था में, गैस की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है सर, जैसे समझना NH3 है, पानी में डाल दिया H2O, क्या बन गया बताओ? NH4OH, और फिर क्या टूट जाएगा? फिर टूट जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। यहां बताओ NH3 क्या था प्यारे बच्चों? गैस था। यहां जाके क्या बन गया बेटा? द्रव बन गया। और द्रव के बाद यहाँ क्या बन गया बेटा? आयन। आयनों में टूट गया। तो वो यही तो कह रहा है, अगर गैस है तो वो गैस ही रहनी चाहिए, उस ना द्रव ना आयन नहीं बदलने चाहिए, अर्थात उसकी भौतिक अवस्था ठोस द्रव गैस, अगर गैस है तो गैस ही रहनी चाहिए। ये हेनरी के नियम की सीमा है। इसी का एक नोट पॉइंट हम देखते हैं, MI पॉइंट देख लेते हैं बेटे। सभी बच्चे नोट कर रहे हैं? नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे हेनरी नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग से पहले एक नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाँ, कुछ बात करते हैं। NH3 व HCl गैस को द्रव में घोलने पर, ये नोट पॉइंट बना देंगे विशेष नोट। NH3 व HCl गैस को द्रव में घोलने पर हेनरी नियम का पालन नहीं होता है, पालन नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि H2 व N2 गैस को
गैस को द्रव में घोलने पर हेनरी नियम का पालन होता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ऐसा क्यों? NH3 व HCl को द्रव में डालोगे, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, आयन बन जाएंगे, जिस पर हेनरी नियम लागू नहीं होगा। H2 व N2 को आप द्रव में डालेंगे तो इनमें कोई भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा और जिन पर आराम से हेनरी नियम का पालन होगा। क्लियर? ये नोट ध्यान रखिएगा बेटे। अब कुछ बातें थोड़ा और करते हैं हेनरी के नियम में। हेनरी नियम की हम अनुप्रयोग की बात करेंगे। टॉपिक है हमारा हेनरी नियम के अनुप्रयोग। चलिए डालिए सभी बच्चे, कमेंट करिएगा, सभी बच्चे जुड़े रहिए। एप्लीकेशंस ऑफ, क्या लिखते हैं इसको? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है? ओके ब्राज बाबू, आपको समझ आ रहा है ना? कमेंट, ब्राज बाबू कमेंट कर रहे हैं। कैसा समझ आ रहा है ब्राज बाबू? गुड, बहुत अच्छे। ओके ब्राज, ठीक है। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉस अर्थात हेनरी नियम के अनुप्रयोग में बेटे 2-3 चीजें हैं। एक, हेनरी नियम के अनुप्रयोग में एनॉक्सिया नामक एक रोग हो जाता है। दूसरा, एक बेट्स नामक रोग हो जाता है, बेट्स। तीसरा हम बात करते हैं CO2 व O2 का रक्त में हार्ट में आदान प्रदान, हृदय में। चौथा हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस। जनरली मैं आपको इसको समझाऊंगा बेटा, आप अपने आप इस चीज को लिखने में सक्षम होंगे। अभी देखते हैं बेटे क्या कह रहा है इसका आंसर। एनॉक्सिया मेरे बच्चे, पृथ्वी तल से अगर आप ऊपर जाते हैं तो जो दाब होता है ना, प्रेशर, वो घट जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे, दाब क्या होगा? घटेगा। और आपने पढ़ा है सर, दाब घटेगा तो विलेयता भी घट जाएगी। ये आपने पढ़ा है, मुझे कमेंट करके बताओ। क्योंकि किसी गैस पर आरोपित किया गया दाब उस गैस की विलेयता के समानुपाती। जब दाब घट रहा है ऊपर पहाड़ों पर तो विलेयता भी घटेगी। विलेयता घटेगी तो रक्त में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एक कमजोरी महसूस होगी। उस कमजोरी का ही नाम देते हैं, रोग का नाम बन जाता है एनॉक्सिया रोग। ये किनको होता है? पर्वतारोही, आरोहकों भी कह सकते हैं, आरोहकों, ऐसे लोगों को ये एनॉक्सिया नामक बीमारी हो जाती है। कमजोरी, घुटन महसूस होने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसके कारण। बेट्स का उल्टा है, पृथ्वी तल से समुद्र की तरफ जाएंगे नीचे तो दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। दाब बढ़ेगा तो गैसों की विलेयता भी बढ़ जाएगी। जब विलेयता बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे समुद्र की गहराई से गोताखोर समुद्र की सतह पर ऊपर आएंगे तो विलेयता, दाब घटने से विलेयता घटेगी तो नाइट्रोजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस है, वो तेजी के साथ बुलबुलों के रूप में निकलने लगती है, जिसके कारण
नसों में गांठें पड़ जाती हैं, और जब गांठें पड़ जाती हैं बहुत तेजी से दर्द होता है। इसी रोग को हम नाम देते हैं बेटा बैट्स। क्या देते हैं? बैट्स। ये होता है समुद्री गोताखोरों में। जितने भी समुद्री गोताखोर होते हैं उनमें ये आपका बैट्स नामक रोग होता है। और CO2 और O2 का आदान प्रदान जो हमारे हृदय में, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा दाएं वगैरह, CO2 व O2 का जो आदान प्रदान है, हम सांस ले रहे हैं और CO2 छोड़ रहे हैं, वो भी एक प्रेशर हेनरी के नियम के अनुसार होता है। कोल्ड ड्रिंक में जो CO2 पैक की जाती है वो उच्च दाब पर पैक की जाती है। ये यहाँ पर हमारा हेनरी का नियम समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने बात की थी हेनरी नियम क्या है, इस नियम की सीमाएं लिखी है, इस नियम का अनुप्रयोग बताइए, हमने कंप्लीट किया है। मेरे देश के प्यारे बच्चों, आप आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूं साथ के साथ नोट्स बना के चल रहे होंगे और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी दे रहे होंगे। ओके बेटे, चलिए एक बार केमिस्ट्री फैमिली में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अपनी जानकारी दी थी। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9411803591, आपको कोई डाउट सेशन है आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। ओके बाय।